Hello friends, how are you? I think all are good. So let's start new vacancy video. UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है और 187 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो चेक करते हैं नोटिफिकेशन, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं साइट पर और चेक करते हैं नोटिफिकेशन को। तो 187 पोस्ट है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 13 जनवरी है। असिस्टेंट कमिश्नर की 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जूनियर टाइम स्केल 17 पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 9 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोस्ट। और एक मिनट, फुल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इसके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन यहाँ से हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1921 UPSC online.nic.in की साइट पर आप जब जाओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 से ये मिल जाएगा। 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन सभी में जो है वैकेंसीज है और जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 11 के अकॉर्डिंग रहेगा। पे मैट्रिक एज पर 7 PC। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स। तो आप अपने जो है देख चेक कर लेना। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस फॉर मास्टर डिग्री होल्डर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फूड्स और कैश क्रॉप्स। उसके बाद है उसके बाद 29 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की। इसमें डायरेक्ट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। SC की 4, ST की 2, OBC की 8, EWS की 1, जनरल की 14 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन साइंस विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन। उसके बाद है 74 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें जो है SC की 11 पोस्ट है, ST की 6 और OBC की 20, EWS की 1 और जनरल की 36 पोस्ट है। जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी मास्टर डिग्री साइंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट्स में आपकी MSc होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। जो 54 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इन सभी में है। SC की 8, ST की 4, OBC की 15, EWS की 2 और जनरल की 25। जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री इन साइंस विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस आपका जो मेंशन किया गया है ध्यान देख लेना एक बार। उसके बाद है 17 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस, consisting of post of assistant labor commissioner, assistant welfare commissioner, assistant labor welfare commissioner, assistant director, minister of labor and employment। इसके लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए
एक यूनिवर्सिटी की, तो ये मेंशन नहीं है कि आप किस साइंस के हो, किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। ज़रूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम के, किसी भी स्ट्रीम के इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 9 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जियोलॉजी सर्वे इन इंडिया। उसके बाद 1 वैकेंसी ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अपनी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन देख लेना, हमने बता भी दी है, लेकिन अगर 1-2 पॉइंट रह गए तो आप देख लेना। अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ के तभी फिल करना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जो क्लोजिंग डेट है वो है 13 जनवरी। 13 जनवरी इसकी क्लोजिंग डेट है, और अपडेट की 14 जनवरी तक आप कर सकते हो। अगर आपकी कोई करेक्शन हो जाती है तो उसको राइट। तो 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और एज लिमिट जो है अकॉर्डिंग टू योर, जिस के लिए फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग रहेगी। और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 25 रुपीज़ रहेगी। बाकी जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC ST हैं, उनको यहाँ पर छूट रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।